गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो कल हमने मास लेंथ और टाइम के कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। देखिए क्या होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। एज द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ टू बी मेजर्ड इज़ वेरी लार्ज। जैसा कि हमें जो भी क्वांटिटीज़ मापनी होती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं इस दुनिया के अंदर जिनको मापना पड़ता है। इट इज़ नॉट फिजिबल टू डिफाइन ए सेपरेट यूनिट फॉर ईच क्वांटिटी। हर क्वांटिटी को नापने का एक अलग यूनिट बनाना फिजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो लर्न करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन को यूज़ कर लेंगे, या कह लो फॉर्मूला जो होता है उसको यूज़ कर लेंगे। इन मैकेनिक्स वी ट्रीट लेंथ, मास एंड टाइम एज थ्री बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मैकेनिक्स के अंदर हम लेंथ, मास, टाइम को बेसिक क्वांटिटीज़ मानते हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ को ही फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। बिकॉज इनको क्यों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं, उसका रीज़न गिवन है। नंबर 1, दे रिप्रेजेंट आवर बेसिक साइंटिफिक नोटेशंस। क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो मास, लेंथ और टाइम होता है उसमें। देयर इज़ नो अदर क्वांटिटी विच इज़ सिंपलर टू दैम। मास, लेंथ और टाइम से भी सिंपल और क्वांटिटी नहीं है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। थर्ड है, लेंथ, मास एंड टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अनदर। तो लेंथ का मास से कोई रिलेशन नहीं है, मास का टाइम से रिलेशन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो इन्हें एज बेसिक क्वांटिटीज़ चूज़ किया गया है। एंड फोर्थ पार्ट है, ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन मैकेनिक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देम। और बाकी सभी क्वांटिटीज़ इनसे ऑब्टेन की जा सकती है। डेफिनेशन देखिए, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट इन मैकेनिक्स। तो जो यूनिट्स मास, लेंथ और टाइम को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को मापने के लिए जिन यूनिट का यूज़ किया जाता है उनको ही फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो बाकी सब जो भी क्वांटिटीज़ बचती हैं फिजिकल, उन सबको मेज़र करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट से ही नए यूनिट बनाते हैं। उन यूनिट को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर हम फंडामेंटल यूनिट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल गिवन आगे देखिए। फॉर एग्जांपल, यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, ये हम सबको पता है, इज़ ए डिराइव्ड यूनिट। ये डिराइव्ड यूनिट कैसे है वो देखते हैं। एज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, तो क्या आ गया इसका? मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वेयर। तो एरिया का ड्राइव्ड यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वेयर, क्योंकि इसके अंदर मीटर और मीटर, लेंथ और ब्रेथ को मीटर में मेज़र किया जाता है, तो उनका प्रोडक्ट है। ड्राइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरह से काफ़ी सारे यूनिट्स ड्राइव्ड किए जा सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स से। द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक डेंसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, force, work, power, energy, pressure, etc. can be expressed in terms of fundamental units of length, mass and time. तो इनको भी फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देयर यूनिट्स आर ड्राइव्ड यूनिट्स। तो इनके जो यूनिट होते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। द यूनिट चूजन फ्रॉम मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी शुड मीट द फॉलोइंग असेंशियल रिक्वायरमेंट। कि जिस भी यूनिट को हम किसी क्वांटिटी के लिए चुनते हैं उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। अब जैसे लेंथ है, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मीटर। वैसे तो फुट भी है, गज भी है, लेकिन स्टैंडर्ड तौर पे हमने मीटर, सेंटीमीटर को चुना है।
उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो रीज़न आगे हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट है इट शुड बी सूटेबल ऑफ, फर्स्ट पार्ट देखिए, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। तो जो हम स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे यूज़ करेंगे उसे सूटेबल साइज़ का होना चाहिए। जैसे कि 1 मीटर एक सूटेबल साइज़ है, ना ज़्यादा कम है और ना बहुत बड़ा है। सेकंड देखिए, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, ये सही तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यूज़ करने वाले को समझ आना चाहिए। नंबर थर्ड है इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जैसे मीटर स्केल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या टेप होता है जो मीटर का वो। फोर्थ है इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, इसको बनाया जा सकना आसान होना चाहिए, कि जैसे कि हमने मीटर स्केल लिया, उसी के बराबर की हम एक डंडी या जो फट्टी होती है उसे काट के एक मीटर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मीटर स्केल है, उसकी लेंथ 1 मीटर ही रहनी है, वट एवर इज़ द टाइम। एंड लास्ट है इट शुड नॉट चेंज विद द चेंज फिजिकल क्वांटिटीज़, इट शुड नॉट चेंज विद द चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा। और ये फिजिकल कंडीशन को चेंज करने से चेंज नहीं होना चाहिए। हु डिसाइड्स द यूनिट्स, यूनिट को कौन डिसाइड करता है? द फर्स्ट असेंशियल थिंग अबाउट द चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी यूनिट स्टैंडर्ड कब कहलाएगा, जब इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिलेगी उसे, मतलब सारी दुनिया उसे मान्यता देगी। इफ़ एवरीवन वर टू चूज़ हिज हर ओन यूनिट फॉर द क्वांटिटी, अगर हर कोई अपने यूनिट चुनेगा, इट विल बिकम अ मेस टू कम्युनिकेट फ्रीली अमंग द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तो उन्हें अपने अपने रिसर्च के बारे में अगर कम्युनिकेट करना हो, अगर हर कंट्री का साइंटिस्ट अलग अलग यूनिट यूज़ करेगा तो उनका कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा और उसको बार बार यूनिट को कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। इस करके इंटरनेशनल यूनिट होना ज़रूरी है। ए बॉडी नेम्ड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स was set up and given the authority to decide the units by international agreement। तो एक संस्था बनाई गई है इंटरनेशनल लेवल पे जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जो कि वेट्स और मेजर्स को डिफ़ाइन करती है और डिसाइड करती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मतलब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट से सहमति करके, और वो सबको बताती है। इट होल्ड्स इट्स मीटिंग्स and any change in standard units are communicated through the publications of the conference। तो ये मीटिंग करती है, इनका मीटिंग का रूटीन होता है, जैसे 6 महीने में या साल में जब भी इनकी मीटिंग्स होती है, तो उस मीटिंग के अंदर अगर किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर कोई चेंज होता है तो ये उसके लिए पब्लिकेशन निकालते हैं, लेटर्स निकालते हैं जो न्यूज़ में छप जाते हैं, जिससे कि सारी दुनिया को उनके चेंजेस के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से यूनिट्स को डिसाइड किया जाता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर उन यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, उनको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो आज ये 3 टॉपिक करेंगे, इन तीनों टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है और इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और लर्न करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।